जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को हारे के सहारे की जय। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है, जब भी हम वीडियो में आते हैं तो आप लोगों को लगाना होता है हम श्याम बाबा का एक प्यारा सा जयकारा। तो लगा दीजिए कमेंट्स में जल्दी से, जिसको जो भी जयकारा आता है श्याम प्यारे का। तो आज की वीडियो हम उन लोगों के लिए लाए हैं कि जिनकी अरदास पूरी नहीं हो रही है, जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तो चलिए, बहुत से हमारे भाई बहनों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं कि दीदी हमारी अर्जी पूरी नहीं हो रही है तो हमको क्या करना चाहिए। हमने इत्र भी चढ़ाया, हमने फूल भी चढ़ाया, हमने बाबा को रुमाल की अर्जी भी लगाई, फिर भी हमारी अर्जी पूरी नहीं हो रही है। तो देखिए, हम आज का टॉपिक यही है कि आपकी अर्जी पूरी कैसे होगी। तो देखिए, अगर आप सब कुछ कर चुके हैं, बाबा के दर्शन कर लिए हैं, इत्र लगा दिया, रुमाल बांध दिया, जोत कर ली, पूजा कर ली, भक्ति कर ली, सब कुछ करके हिताश हो चुके हैं, हार चुके हैं, पर आपको लगता है कि मेरी बाबा नहीं सुन रहे हैं। सबसे पहली बात बता दूं तो भैया, खाटू धाम में रोज हजारों लोगों की फाइल जो है खुलती है, या कह लीजिए कि रोज हजारों लोगों की अर्जी उस खाटू धाम वाले मंदिर में जाकर पूरी होती है। इसीलिए हमारी फाइल कई बार आगे पीछे हो जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर हमारी परीक्षा भी ले रहे होते हैं। वो यह देखते हैं कि ये भक्त कितनी परीक्षा दे सकता है, इस भक्त के अंदर मेरे प्रति कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है, कब तक ये परीक्षा दे पाएगा। तो चलो क्यों ना आज इस भक्त की परीक्षा ली जाए। ऐसा भी कई भक्तों के साथ होता है, लेकिन ये उन्हीं भक्तों के साथ होता है जो बाबा को मानते हैं, जो बाबा की पूजा करते हैं, जो बाबा को अपना पिता परमेश्वर मानते हैं। ये सब जो उन्हीं भक्तों के साथ होता है, क्योंकि अपनों की ही परीक्षा ली जाती है। जो हारे के सहारे को नहीं मानता, बाबा श्याम उसकी परीक्षा नहीं लेता। क्योंकि जो जब उसे मानता ही नहीं है, जब वो बाबा को नहीं मानता, बाबा उसे अपना नहीं मानते, तो बाबा उसकी परीक्षा क्यों लेंगे और बाबा उसका साथ क्यों देंगे। इसीलिए हमारी परीक्षा भी वही लेता है जो हमें अपना मानता है, हमें वही डांटता है जो हमें अपना मानता है, हमें वही गिरने से बचाता है जो हमें अपना मानता है। तो वही हमारा सावरिया सेठ है, वो हमें कभी गिरने नहीं देता, चाहे वो हमारी कितनी भी परीक्षा ले ले। परीक्षा देने से कभी भी आप लोग पीछे मत हटिए। कभी ये मत सोचिए कि मैं तो बाबा की पूजा कर 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 हार चुका हूँ या हार चुकी हूँ, पर बाबा श्याम मेरी नहीं सुन रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं। ये सोचिए कि बाबा आपसे बहुत ज्यादा प्रिय करते हैं, प्रेम करते हैं, बाबा आपको परख रहे हैं, बाबा आपको हीरे की तरह चमकाना चाहते हैं। इसीलिए वो आपकी बेतौल परीक्षा लिए जा रहे हैं। आपको ऊपर से नीचे अगर गिर रहे हैं तो वो आपको हीरे की तरह चमका के एक बार नीचे जरूर गिर रहे हैं, लेकिन वो इतना ऊपर उठा देंगे कि आपको देखने वाले भी देखते रह जाएंगे। यकीन मानिए, परीक्षा ऐसे ही हर किसी की नहीं ली जाती भक्तों, और परीक्षा देना भी हर किसी के बस में नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, यार मैं तो पूजा करते करते हार गई, मैं नहीं कर रही उसकी पूजा, वो तो भाई मेरी परीक्षा ये लिए जाता है, वो तो मुझे कुछ देता ही नहीं है, मेरी सुनता ही नहीं है। ऐसे करके बहुत से लोग हार जाते हैं। तो वो भी समझ जाता है कि ये परीक्षा नहीं दे पाएगा, तो हमारा सावरिया सेठ भी उसका हाथ छोड़ देते हैं। यकीन मानिए, बाबा जो हैं वो हारे के सहारे हैं, लेकिन वो परीक्षा लिए बिना आगे किसी को जाने नहीं देते हैं। किसी की परीक्षा थोड़ी होती है तो किसी की ज्यादा, किसी की परीक्षा पहले से ही ली जाती है तो किसी की परीक्षा उसे सफल होने के बाद गिरा कर ली जाती है। परीक्षा एक न एक बार जीवन में बाबा हमारी जरूर लेते हैं। तो आप अगर हर तरह से हिताश हो चुके हैं, हार चुके हैं, तो मेरे भक्तों, मेरे भाई बंधुओं, आपको करना है कि रिंगत से निशान उठा लीजिए। रिंगत से निशान खाटू 18 किलोमीटर की जो यात्रा है वो आपको पैदल ही तय करनी होगी। हाँ जी, समझ लीजिए, जब आप चारों तरफ से उपाय करके हार गए हैं तो अब आपको बाबा का सबसे बड़ा उपाय यही करना है। बाबा आपसे चाहते हैं कि मेरा भक्त अब रिंगत से खाटू पैदल निशान लेकर आए, लेकिन उस निशान को उठाने के भी बहुत से महत्व होते हैं,
बहुत सी सावधानियां होती हैं जिनको मेरे भाई और मेरी बहनों को बरतना बहुत जरूरी है। अगर आप वो सावधानियां नहीं बरत सकते हैं तो प्लीज मैं आपसे विनती करूंगी कि आप उस निशान को ना उठाएं। सबसे पहला निशान उठाने का महत्व ये माना जाता है, सावधानी जो होती है, आपको साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र एवं स्नान करके, सबसे पहले आपको स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद आप ना ही आप वहां पर लहसुन प्याज ऐसी कोई भी चीज खाकर आप निशान नहीं उठा सकते हैं। तो नहा कर स्नान कर कर साफ स्वच्छ वस्त्र पहने और निशान बाबा का श्रद्धा से, और जब बाबा का निशान उठाएं तो बाबा को अपनी अर्जी बोल दें, है मेरे सावरिया सेठ, मैं रिंगस से तेरा निशान लेकर आ रहा हूं या आ रही हूं, मेरी ये अरदास बाबा पूरी करना। श्रद्धा पूर्वक बाबा का जयकारा लगाते हुए रिंगस तक पहुंच जाइए। और जब आप रिंगस तक पहुंच जाएंगे, और एक बात, जब भी आप निशान लेकर बीच में कहीं रुकेंगे तो रिंगस के क्या होता है, बीच में हम लोग बहुत लोग रुकते हैं क्योंकि 18 किलोमीटर का सफर बहुत लंबा होता है। तो वहां पर निशान के जो है स्टैंड बने होते हैं, स्टैंड पर ही निशान आपको रखना है। निशान को गलती से भी जमीन पर टच आपको नहीं करना। अगर वो निशान जमीन पर गलती से भी टच हो गया तो आपकी निशान यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। इस बात का ध्यान जरूर रखें। निशान को निशान के स्टैंड में ही रखें और चाय पीजिए, फिर से हाथ मुंह धो लीजिए, अच्छे से हाथों को स्वच्छता से धोइए और बाबा का निशान फिर से उठा लीजिए। क्योंकि 18 किलोमीटर का सफर है, उस बीच में भी हमें प्यास लग जाती है, चाय पीने की हुड़क हो जाती है, हम लोग फैमिली के साथ होते हैं, फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से स्वच्छता का ध्यान रखते हुए निशान को रखें और उठाएं। और जब आप खाटू श्याम पहुंच जाते हैं, बाबा का निशान जहां चढ़ाया जाता है बाबा के दरबार पे, बाबा के दर्शन करने से पहले खाटू श्याम जी का निशान आप वहां चढ़ाया जाता है कोने पे, उसके बाद बाबा के दर्शन होते हैं। तो जब वो बाबा का आपसे निशान लेते हैं, जहां आप चढ़ाएंगी उसे चढ़ा दीजिए और उनसे कहिए, मुझे ये निशान, झंडा, जो भी आप कहना चाहते हैं, मतलब झंडा गलती से भी मत कहिए, वो निशान होता है पीले कलर का, नीले कलर का, उसमें बाबा का स्वरूप बना होता है जो आप इतनी दूर से ले जा रही हैं। वो निशान चढ़ाने के बाद जो भैया आपसे निशान वहां लेते हैं, जहां चढ़ता है, उनसे कहिए, बाबा वो भैया मुझे इस डंडे में से ये निशान निकाल कर आप दे दीजिए। उस निशान को अपने पास रख लीजिए और आगे चल के बाबा के दर्शन कीजिए। अच्छे से बाबा को याद दिलाइए, अपनी अरदास कहिए कि बाबा मैंने ये अर्जी तेरी बोली और मैं ये निशान लेकर आया या आई, अब तू मेरी मुराद पूरी कर दे। है मेरे पिता परमेश्वर, मैं फिर से आऊंगा या आऊंगी तेरे निशान लेकर। उस निशान को घर ले जाइए और ले जाकर अपने छत के सबसे ऊपर वाली उस छत की चोटी पे, आजकल तो छतें रह नहीं गई हैं, नहीं है तो अपने फ्लैट की बाहर ग्रिल पे, छत है तो छत पे, वहां पर उसे डंडे में फंसा के अपना निशान आप लगा लीजिए। जैसे आपने वो निशान उठाया था तो वो निशान जो था आपका वो उस डंडे में था ना, ऐसा ही आपको लेके उसमें फंसाना है और बाहर लगा देना है। लगाने के बाद जब वो निशान आपके घर पे लग जाएगा और लहराता रहेगा, यकीन मानिए बाबा श्याम का जो है आशीर्वाद आपके घर परिवार पे पूरे पे बना रहेगा। जब तक वो ध्वजा लहराता रहेगा, आपके जीवन में, आपके परिवार में वो खुशियां लहराती रहेंगी। कलेश, परेशानियां, दुख, दर्द, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है, धीरे धीरे सब खत्म होती चली जाएंगी, क्योंकि बाबा श्याम का आशीर्वाद आप लोगों पे हमेशा बना रहेगा। ध्यान रखिए, उस ध्वजा को लाकर अपने घर पे जरूर लहराइए। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए कि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं या लाइव पे आते हैं तो आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।